सुप्रभात। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के प्रथम पाठ मेरा देश कविता के आगे की पंक्तियों का भावार्थ बताने जा रही हूँ। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया था कि इस कविता में अपने देश के भौगोलिक, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक रूपों का वर्णन किया गया है। कविता की पंक्तियां हैं: झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पंक्तियां हैं: झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा है कि उसके देश के पहाड़ों के बीच अनेक झरने झरते हैं, अर्थात गिरते हैं। ये झरते हुए झरने प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। मदमस्त झाड़ियों के बीच चिड़िया चहक रही हैं, अर्थात झाड़ियों में मस्त होकर चिड़िया चहचहा रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, घने आम के बगीचों में कोयल कूक रही है तथा मलय पर्वत से होकर आती हुई सुगंधित हवा से तन मन खिल उठता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में स्थित मलय पर्वत के बारे में बताया गया है। मलय पर्वत वो जगह जहाँ पर चंदन के वृक्षों की अधिकता होती है, जिस कारण वहाँ की हवा सुगंधित महसूस होती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मोरी। उक्त पंक्ति में कवि गर्व महसूस करता है, वह भारत भूमि में जन्मा है, इसलिए कवि ने अपनी मातृभूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि आदि विशेषताओं से सुशोभित किया है। उपरोक्त पंक्ति का यह भाव है कि इस पवित्र भूमि की सेवा करना हमारा धर्म और कर्म है। यहाँ पर ये पंक्तियां समाप्त होती हैं। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ाने के उपरांत आगे की पंक्तियां आगामी कक्षा में पढ़ाऊंगी। आज मैं इस आशा से इस कक्षा को समाप्त करती हूँ कि आप इस महामारी के बचाव से जो नियम बताए गए उनका अच्छे से पालन कर रहे होंगे। धन्यवाद।